नेपा नगर पालिका चुनाव में 66% मतदाताओं ने किया मतदान। नेपा नगर पालिका में आज सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुए मतदान 24 वार्डों के लिए होना थे मतदान, जिसमें 23,892 मतदाता थे, जिसमें से 15,822 लोगों ने ही अपने मत का प्रयोग किया, जो प्रतिशत के मान से 66% शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। वहीं दोनों ही पार्टी के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल प्रत्याशियों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार मतदान सुबह से प्रारंभ हुए और लोगों का मतदान करने पर कितना रुझान रहा। वहीं दोनों ही प्रत्याशियों ने बताया कि आखिरकार मतदान प्रतिशत कम क्यों रहा, क्योंकि कई लोग यहां से नौकरी की तलाश में अन्य शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं और जो नए लोग यहां स्थापित हुए हैं उनके मतदान सूची में नाम नहीं जुड़ने के कारण भी अपने मत का प्रयोग नहीं कर सके, इसलिए भी मतदान प्रतिशत कम रहा। वहीं यदि बात करें व्यवस्थाओं की, तो इस चुनाव में 24 वार्डों के लिए कुल 34 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 5 आदर्श केंद्र थे, तो वहीं करीब 8 मतदान केंद्र संवेदनशील केंद्र थे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सभी केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही थी। वहीं प्रशासनिक अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी भी लगातार मतदान केंद्रों का भ्रमण कर जायजा ले रहे थे। एक अध्यक्ष के लिए और एक पार्षद के लिए, क्योंकि अब ऐसा नियम आ गया है सरकार का कि पार्षद के द्वारा ही अध्यक्ष को चुना जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 24 पार्षद हैं, पार्षदों का अभी आज चुनाव हो रहा है, उसके बाद में जो है चुना जाएगा। क्या उत्साह में क्या कमी है या ज़्यादा उत्साह है? नहीं ज़्यादा उत्साह है, बल्कि जो होता है ना वो ज़्यादा। क्या लगता है इस बार वोटिंग ज़्यादा होगी? परसेंटेज ज़्यादा होगा। क्या मानते हैं बीजेपी को कितना? तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की नगर में जो सरकार रही है, इसमें 10 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो परिषद रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नेपा नगर में इस 10 सालों में विकास के काम किए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है, संबल योजना, उज्ज्वला गैस योजना, बहुत सारी योजनाएँ, लाडली लक्ष्मी योजना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को भी जो 6,000 रुपये सम्मान निधि का मिल रहा है, 4,000 रुपये हमारे शिवराज सिंह चौहान को मिल रहा है, ऐसे 10,000 रुपये भी मिल रहा है। इस योजना में लोगों को गैस कनेक्शन भी मिले हैं। तो निश्चित रूप से विकास की ओर देखते हुए भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती। देखिए भाई साहब, शासन कोई भी नियम बनाता है तो वो सब जनता के लिए बनाता है। जो भी नियम, पहले डायरेक्ट चुनाव होते थे, अब इनडायरेक्ट चुनाव हुए। अब ठीक है, इनडायरेक्ट हुए तो इनडायरेक्ट के हिसाब से अपने को लड़ना पड़ेगा। तो हमने शहर के अंदर ये सोचा कि सबसे पहले तो हमारी पार्टी ने ये सोचा कि सबसे पहले तो 24 पार्षद खड़े किए जाए और एक चेहरा घोषित किया जाए। और पार्टी का सबसे पहले धन्यवाद कि उन्होंने मेरी पत्नी भारती विनोद पाटिल को अध्यक्ष पद के लिए दावेदार घोषित किया कि भाई बहुमत आने पर हम भारती विनोद पाटिल को अध्यक्ष बनाएंगे। तो इससे शहर में एक नया वातावरण बना है और जनता ने भरपूर समर्थन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुमत से और भी बहुत अच्छे आंकड़े ऊपर आएंगे। क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती है? देखिए, ये तो राजनीति है, राजनीति की व्यवस्था है और आज कुछ शब्दों को बोला जाना अतिशोक्ति होगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर गारंटी देता हूँ कि बहुमत से भी हम 4 पार्षद ऊपर आएंगे। बिल्कुल। क्या तैयारियां हैं और क्या अभी तक की स्थिति है? नहीं, मतदान जैसा कि आपको पता है 27 तारीख को मतदान चालू है। सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो गया था और सारी चीज़ें शांतिपूर्वक चल रहा है। यहाँ मतदान दल आए हैं और एजेंट बैठे हुए हैं और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है हमारी पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो सारी चीज़ें शांतिपूर्वक है, सारी व्यवस्थित और शांतिपूर्वक कार्य चल रहे हैं। अभी तक कितना अनुमानित मतदान हो चुका है? अनुमानित 16 से 17% हो चुके हैं पूरे उसका नेपा नगर का टोटल। हाँ, 9 बजे की रिपोर्ट में हमारा कुछ 12% था और अभी 16 से 17% हो चुका है।